हेलो दोस्तों। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए, पहला न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। लाइट कहाँ जा रहा है? एयर से ग्लास में जा रहा है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? तो दोस्तों ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि एक मीडियम क्या है? एयर है। ठीक है, तो लाइट कहाँ जा रहा है? एयर से ग्लास में जा रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बराबर सी बाई में वेलोसिटी ऑफ ग्लास या स्पीड ऑफ ग्लास होगा। ठीक है, सी का वैल्यू कितना होगा? 3 × 10⁸ अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? वेलोसिटी ऑफ ग्लास या स्पीड ऑफ ग्लास, यही निकालना है हमको। यहाँ से देखिए दोस्तों, इस पार्ट को हम यहाँ से, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये 1.5 से 3 2 बार में चला जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ग्लास या स्पीड ऑफ ग्लास जो है कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बार और मैं बता देता हूं दोस्तों, देखिए दोस्तों, दिया हुआ है हमें, जब लाइट इंटर कर रहा है कहाँ से? एयर से ग्लास में, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। एन बराबर क्या होता है? सी बाई में भी। सी क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भी निकालना है किसका? ग्लास का, यानी स्पीड ऑफ ग्लास निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5 दिया है। यहाँ से 1.5 से 3 2 बार में जाएगा, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड ऑफ ग्लास होगा दोस्तों। यही हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड। लाइट कहाँ जा रहा है? एयर से डायमंड में जा रहा है, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है? 2.42 है। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड का स्पीड निकालना है। ठीक है, ठीक है, डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ से 2.42 जो है सी बाई भी, सी का वैल्यू कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दोस्तों -8 नहीं है, 8 कर लेंगे, +8 है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है? अब निकालना है वेलोसिटी ऑफ डायमंड, वीडी। ठीक है, यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा दोस्तों वीडी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में क्या आ जाएगा? 2.42। इसको खत्म करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही आंसर होगा दोस्तों। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूं दोस्तों, लाइट जो है डायमंड से, एयर से डायमंड में जा रहा है, यानी ये क्या है? एयर से डायमंड में जा रहा है, यानी एक मीडियम एयर है, तो ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन डी बराबर, एन बराबर क्या होता है? सी बाई भी। एन का वैल्यू कितना दिया है? 2.42 इक्वल्स टू सी का वैल्यू इतना दिया है, ये निकालना है हमें। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है? 2.25 × 10⁸ मीटर, यानी स्पीड ऑफ वाटर कितना दिया है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का। ठीक है, तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, क्योंकि एक मीडियम क्या है? वैक्यूम या एयर है। तो एन बराबर क्या होता है? सी बाई भी। सी कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भी कितना है वाटर का? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ से दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 3 × 100 हो जाएगा। ये 2 दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे तो 100 आएगा, 100 ऊपर जाएगा, अपॉन में 225। इसको कट करेंगे दोस्तों, 100 से 4 बार में जाएगा, 125 से
25 से ये 9 बार में जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 बार में जाएगा दोस्तों। 4/3 यानी 1.33, यही हमारा राइट आंसर होगा। 1.33 क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या दिया था? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया था। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है वाटर का, तो एन बराबर क्या होता है? C/V। बस दोनों का वैल्यू रख दिए, सी और भी का, एन निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। दोस्तों दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? Ng। कितना दिया है? 1.6। ठीक है, दैट ऑफ डायमंड, डायमंड का कितना दिया है? 2.4। ठीक है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको ऐसे लिख सकते हैं ND में NG। ये तो आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाला को कहाँ रखते हैं? डिनोमिनेटर में। और विथ रिस्पेक्ट टू के पहले वाले को कहाँ रखते हैं? न्यूमरेटर में। तो ND में NG। ND यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है? 2.4 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.6 है। बस वैल्यू आ गया। 6 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। 1.5 हमारा आंसर हो गया। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये क्या हो जाएगा? 1.5 होगा। उसी तरह दूसरा आंसर निकालेंगे दोस्तों। दूसरा में क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद कौन है? डायमंड है, तो डायमंड को नीचे रखेंगे, ग्लास पहले है तो ऊपर रखेंगे। ग्लास का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास का 1.6 है, डायमंड का कितना है? 2.4 है। ये 16/24 हो जाएगा दोस्तों। 8 से जाएगा 2 बार में, 8 से जाएगा 3 बार में, यानी 0.66 जो है हमारा राइट आंसर होगा। 0.66 क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 इफ इट्स स्पीड इन एयर इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बोल रहा है आपको स्पीड निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 6/5 है, और स्पीड ऑफ एयर कितना दिया है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो सी का वैल्यू दिया है 3 इंटू 1 2 3 4 5 10⁵ किलोमीटर है दोस्तों। तो किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी वही बात हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? सी का वैल्यू है, ये इतना दिया है, इसको हमने इतना कन्वर्ट किया। तो अब हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देंगे। सी का वैल्यू कितना दिया है? सी का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी दे दिया है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है एन का वैल्यू 6/5, तो नहीं निकाल दीजिएगा। एन बराबर 6/5 बराबर सी बाई में भी। ठीक है, अब सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से 2 बार में गया, ये 2.5 बार में गया। यहाँ से दोस्तों v बराबर आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होगा स्पीड ऑफ मीडियम इन लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है the refractive index of diamond is 2.47 and that of glass is 1.57. How much faster does light travel in glass than diamond? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है आपसे
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना दिया है 2.47, ग्लास का 1.5 दे रहा है। बोल रहा है लाइट जो है कितना तेजी से ट्रेवल करेगा या कम ट्रेवल करेगा डायमंड की तुलना में ग्लास में। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एन डी का वैल्यू कितना दिया है 2.47, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है 1.51। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, ये कितना हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फिर ये कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बराबर क्या लिख सकते हैं सी अपॉन में स्पीड ऑफ डायमंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना लिख सकते हैं सी अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास। सी से सी खत्म, तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ डायमंड आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर वेलोसिटी ऑफ ग्लास या स्पीड ऑफ ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ डायमंड। यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, इसको कितना लिख सकते हैं एन डी अपॉन एन जी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ डायमंड। यहाँ से देखिए दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना दिया है 2.47, इस ग्लास का कितना दिया है 1.51 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ग्लास या स्पीड ऑफ ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ डायमंड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.63 बराबर स्पीड ऑफ ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ डायमंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ ग्लास बराबर 1.63 इंटू स्पीड ऑफ डायमंड। ये हमारा आंसर हो गया। स्पीड ऑफ ग्लास इन लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.63 लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। यही होगा ना इसका मतलब। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया। एक बार मैं और ये क्वेश्चन बता देता हूँ, यही क्वेश्चन था दोस्तों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना दिया है 2.47, ठीक है। ग्लास का कितना दिया है 1.51, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे डायमंड का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, या आप ग्लास का डायमंड की तुलना में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी के टर्म में या स्पीड के टर्म में कैसे लिखते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में क्या होगा एन जी बाई में एन डी, लेकिन यही इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे दोस्तों, तो वेलोसिटी के टर्म में क्या हो जाएगा, उल्टा लिखेंगे एन डी अपॉन एन डी नहीं वी डी, एक मिनट, वी डी अपॉन वी जी। ये कैसे आया अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कैसे आया। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। हमने पहले क्या निकाला था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ग्लास के रिस्पेक्ट में, डायमंड का निकाले थे ना ग्लास के रिस्पेक्ट में। अब हम ग्लास का निकाल रहे हैं डायमंड के रिस्पेक्ट में। तो इसको कितना लिख सकते हैं, एन जी बाई में एन डी लिख सकते हैं। एन जी को कितना लिख सकते हैं, सी बाई में स्पीड ऑफ ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ डायमंड, सी सी खत्म। ये कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ डायमंड अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, एन जी, एन जी बाई में एन डी, तो एन जी का वैल्यू कितना है 1.51 अपॉन 2.47 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ डायमंड अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास। इसको खत्म करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1.63 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ डायमंड या स्पीड ऑफ डायमंड अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ ग्लास बराबर 1.63 इंटू स्पीड ऑफ डायमंड। यही आंसर उसमें भी आ रहा था, सेम आंसर आएगा दोस्तों, आप कंसेप्ट कुछ भी लगा लो।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भी यही मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों बोल रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 4.3 दिया है, ग्लास का 3/2 दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Ng अपॉन में NW, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 है, वाटर का कितना है, नहीं दोस्तों एक मिनट, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, वाटर का कितना है 4/3 है। दोस्तों ये कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4, ये आ जाएगा 9/8। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन चेंज कर देता, क्वेश्चन चेंज करके आपसे पूछता व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी आपसे पूछता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप क्या बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाला नीचे में लिखते हैं, पहले वाला ऊपर में, NW/Ng। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2/3, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा 8/9, 8/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में कितना है 5/4 है। क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कितना है 5/4 है, ठीक है। बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना है 4/3 है, ठीक है। ठीक है, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो दोस्तों इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर बराबर, ये क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को कितना लिख सकते हैं, Ng/NW इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये दोनों खत्म हो गए। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है 5/4 है, इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 4/3 है, इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। ये 4 से 7 खत्म, तो दोस्तों 5/3 जो है 5/3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो दोस्तों इसको हम कितना लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसको हम कितना लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही है ना। तो यही तो हमसे पूछ रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/3 आ रहा था दोस्तों, ठीक है 5/3, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार और इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। चलिए दोस्तों, देखिए हमको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना दिया है 5/4 दिया है, ठीक है। फिर दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है 4/3 दिया है। यहाँ तक दिक्कत है, आपसे पूछ के आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर,
यानी Ng/, में Na का वैल्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 4/3। इसको कितना लिख सकते हैं, Ng यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। वाटर वाटर खत्म हो गया, यानी क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसी का वैल्यू दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 5/3। यही निकालना था ना हमको। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 5/3। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसे दिया हुआ था आपको आंसर उसका वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है इन मीडियम एक्स मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यानी वी एक्स का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और मीडियम वाई में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 2.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यही है क्वेश्चन। आपको बता देता हूँ लाइट का स्पीड दिया हुआ है, एक्स मीडियम में लाइट का स्पीड, वाई मीडियम में लाइट का स्पीड, एक्स में 2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, वाई में 2.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें रेयरर मीडियम कौन है, डेंसर मीडियम कौन है। तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा है, वाई में ज्यादा है, यानी ये रेयरर मीडियम है। Vx क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कम है, यानी ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों कैलकुलेट स्पीड ऑफ, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एक्स का। तो एक्स का पहला निकालना है दोस्तों, इसका लिखने का देखिए दोस्तों तरीका अलग है। इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स का एयर के रिस्पेक्ट में यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई में भी एक्स का निकाल रहे हैं तो भी एक्स हो जाएगा। सी का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी एक्स का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁻10⁻, खत्म, 2 से ये गया 1.5 बार में। तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स का एयर के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, 1.5 आ गया। चलिए ये खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो वही पूछ रहा है, एन बराबर क्या हो जाएगा, सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी वाई कितना है, 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁻10⁸ खत्म, इसको कितना लिख सकते हैं, 30/25, खत्म, ये 6 बार में गया, ये 5 बार में गया, ये 1.2 हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना आ गया, 1.2 आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर में क्या पूछ रहे हैं दोस्तों। थर्ड नंबर में पूछ रहा है हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखना चाहिए, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को हम कितना लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई का कितना आया, अभी निकाले थे हम, ठीक है। वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था दोस्तों 1.2 और एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया था 1.5। एक्स का कितना आया था 1.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12/15, ये 4 से जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो दोस्तों 0.04/5 बोलिए या 0.8 बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। दोस्तों इसी में आपसे पूछ देता एक्स, यहाँ पे एन, इधर वाई, यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछता,
आपसे चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ देता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे x विथ रिस्पेक्ट टू y, y का पूछा है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम पूछ रहे हैं x का y के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे लिखते हैं nx अपॉन ny। nx का वैल्यू कितना है, nx कितना है, nx है दोस्तों जो हमने निकाला था, nx का वैल्यू कितना आया था, nx का वैल्यू आया था दोस्तों मेरे ख्याल से 1.5 और ny आया था 1.2। दशमलव खत्म हो गया, ये हो गया 5, 3 से गया तो ये 4 हो गया, यानी 5/4 यानी 1.25 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, 1.25 जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों मान लीजिए इन दोनों में क्या बोलते हैं, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्ट ये पूछता ny(x) यानी इसको ny अपॉन में nx, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ny अपॉन nx को क्या लिख सकते हैं, vx अपॉन vy, मैं ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। तो सिंपल आपको स्पीड दिया हुआ है उससे भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए vx कितना है, vx है दोस्तों 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये खत्म, ये खत्म, ये गया 4 बार में, ये गया 5 बार में, यानी 0.8 आ रहा था दोस्तों, 0.8। सिंपल क्वेश्चन है, कई तरीकों से आप बना सकते हैं, जो इजी तरीका होगा दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।